नमस्कार किसान साथियों, मैं कमल सिंह राजपूत फसल सलाहकार। आज किसान साथियों को फसल की पैदावार कैसे बढ़ाया जाए, इसके उपलक्ष्य में हम बात करने वाले हैं 3 फसलों के बारे में। मुख्य फसलें प्याज, लहसुन और आलू। इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे फसल विशेषज्ञ की। इनसे आपको परिचय कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब। मैं रामराज यादव आज आपको बताने वाला हूँ कि जो फसल है जैसे आलू, लहसुन और प्याज, ये जी। 3 फसलें हैं। इन 3 फसलों के बारे में 3 बातें बताने वाले हैं, जी। जिसमें अपने को कम से कम पैसे में जी। अधिक से अधिक उत्पादन लेना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, इसके बारे में मैं आपको जानकारी थोड़ी सी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी फसल में 3 बातें आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इन 3 बातों पे ही पूरी फसल टिकी हुई है। 3 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात है कि सर जो इसमें अपन देखेंगे कि सही समय का सिलेक्शन। जी जी बिल्कुल। मतलब सबसे पहले अपने को बात याद रखनी है सही समय। सही समय। मतलब किसी भी दवा का अपन जब डोज डालें या कुछ भी डालें जी। या उस समय अपन स्प्रे करें, जी। तो अपने को याद रखना है सही समय। सही समय का। दूसरी बात अपने को याद रखनी है सही सिलेक्शन। या अपन मार्केट से दवा लेके आए या बीज लेके आए जी, या जी। अपन जब भी फसल लगाए तो सही सिलेक्शन करें। जी बिल्कुल। तीसरी बात है कि उसका डोज, जी बिल्कुल। जो भी अपन दवा डालेंगे उसमें क्या डोज देना चाहिए, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जी। तो किसान साथियों, जैसा कि इन्होंने बताया है, 3 चीज़ें, 3 बातें जो किसान साथियों को अपनी फसल में हमेशा याद रखनी चाहिए। उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। किसान ध्यान तो देता है, जी। लागत भी लगाता है, बिल्कुल। खर्चे भी बहुत करता है, जी। पर सही समय का ध्यान नहीं रख पाता कि कौन सा समय पे कौन सी दवाई डाले, कौन सा बीज उपचार करे, कौन सी चीज़ें भी क्या करें। आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। इसी के साथ आप अगला स्टेप मतलब क्या करना चाहिए, जिससे और भी जैसा किसान वास्तविकता में चीज़ें तो अपनाता है, पर वो सही ढंग से उसको उतार नहीं पाता फसलों में, तो उसको कैसे करें? सबसे पहली बात आती है जैसे अपन आलू, लहसुन, प्याज तीनों को जब भी स्वयं का जो समय रहता है उसमें अपने को ध्यान रखने योग्य जो चीज़ें हैं, जी। सबसे पहली है बीज उपचार जी। या सीड ट्रीटमेंट जिसे अपन बोलते हैं। जी। तो बीज उपचार, किसी भी फसल का बीज उपचार करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके लिए अपने एक बीज उपचार का क्रम है, वो भी जी। 3 चीज़ें FIR, जी। मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर वगैरह जी, जो भी बिल्कुल। अपन यूज़ करें। जी। इससे बीज उपचार करने से क्या होगा कि 3 यूनिक चीज़ें प्राप्त होंगी। एक तो अपने को तेजी से जर्मिनेशन होगा, जी बिल्कुल। एक समान जर्मिनेशन जी दिखेगा बिल्कुल। और अपनी जो फसल है वो रोगों और कीटों से लड़ने में सक्षम रहेगी। ये मुख्य चीज़ें रहती हैं बीज उपचार की। इसके बाद जैसा मैं किसान साथी, जैसा इन्होंने बताया बीज उपचार के फायदे बताए, जो 3 चीज़ें इन्होंने बताई है कि अगर तुमने बीज उपचार किया तो तुमको ये फायदे मिल सकते हैं। किसान सब काम अपनाता है, पर सही समय पे उसको अपनाता नहीं है। जैसे इन्होंने बताया है, सही डोज नहीं अपनाता है। ऐसा अगर समय पे चीज़ें अपनाएगा तो वास्तविकता में उसके पैदावार में लाभ होगा। इसी के साथ और भी क्या क्या अपना सकते हैं चीज़ें आगे बढ़ने के हिसाब से? इसके बाद अपन बात कर सकते हैं इसमें सेकेंड अपन बात करें तो बीमारी की पहचान। जी। क्योंकि अगर किसी भी किसान को कोई भी खेती करनी है, उसको उसकी फसल की जानकारी नहीं है, तो वो सही तरीके से फसल में खेती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कौन सी बीमारी लगी है, किस समय पे कौन सा डोज डालना है। मतलब वही 3 बात, जी बिल्कुल। राइट टाइम, राइट डोज एंड राइट सिलेक्शन। किसी भी दवा का सिलेक्शन सही होना चाहिए, सही समय पे डालना चाहिए और उसका डोज सही होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो अपन जैसे बीमारी की पहचान की बात करें तो बहुत सारी बीमारी आती है, जैसे पर्पल ब्लॉच है, अपने प्याज लहसुन में आती है, और साथ में इसमें अपन ने देखी होगी कि डाउनी मिल्ड्यू की ज़्यादा समस्या है। बहुत ज़्यादा आती है। तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए भी अपन पहचान कर सकते हैं। ये जैसे प्याज का खेत है, जी। जैसे ये पूरा पौधा दिख रहा है आपको, जी सर। इसमें आपको याद रखना है कि जो 3 पत्तियां बीज की, जी। अगर ये 3 पत्तियां अपनी स्वस्थ है, जी। जैसे मान लीजिए जो नई पत्तियां हैं 3 पत्तियां, अगर ये तीनों पत्तियां स्वस्थ है तो अपन इससे ये देख सकते हैं कि अपना पूरा पौधा स्वस्थ है। और एक और मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, इस पौधे में जितनी पत्तियां आएंगी उतनी ज़्यादा लेयर आएंगी, उतना ज़्यादा साइज बढ़ेगी। मतलब 3 चीज़ें, अगर पत्तियों पर ध्यान दिया तो उसकी लेयर बढ़ेगी, लेयर बढ़ेगी मतलब साइज बढ़ेगी। इस चीज़ पे अपन काम कर सकते हैं।
तो इसलिए किसान को याद रखना है, सही समय पे दवा का छिड़काव करना है, सही डोज डालना है और सही दवा का सिलेक्शन करना है। तो किसान साथियों, जैसे इन्होंने बताया, पत्तियों पे विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि ये 3 पत्तियां दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल हरी है, मतलब ये पौधा बहुत सुरक्षित है। ये पत्तियां बूढ़ी हो जाती है, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो पाता है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उत्पादन अपने को बढ़ाना है तो पत्तियों पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इसी के साथ अपन अगर आगे भी और अपन किस तरह उत्पादन बढ़ा सकते हैं और भी। जब भी अपन अगर इसमें स्प्रे करें जी तो भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जैसे अपन कोई भी चीज़ का स्प्रे कर रहे हैं, मान ली बात कोई फंजीसाइड है, हर्बिसाइड है, तो अपने को सबसे मेन चीज़ इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नोजल ले रहे हैं या स्प्रे पंप ले रहे हैं, सबसे पहले जो स्प्रे पंप है उसको ये ध्यान रखना है, एक तो दवा डालने के पहले और एक दवा डालने के बाद दोनों टाइम पंप को धो के ही रखना चाहिए और धो के ही यूज़ करना चाहिए। क्यों, अगर पहले कोई सी दवा डली होगी तो भी उसमें समस्या आ जाएगी स्प्रे करने के बाद, अगर नहीं डली होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो पंप में आप पानी यूज़ करें तो 1 बीघा में 80 से 100 लीटर पानी जरूर लें। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी लेंगे अपन, मतलब कि जो केमिकल होते हैं जी, केमिकल और दवा दोनों में से भारी होता है केमिकल। जी, जब केमिकल भारी होता है तो अपन उसको जब पानी में मिलाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब वो वॉल्यूम के हिसाब से वो बढ़ जाएगा तो जब स्प्रे करेंगे तो सही पानी रहेगा तो वो आसानी से पौधे तक पहुंच जाएगा। तीसरी चीज़ अपने एक और याद रखना है जब भी स्प्रे करें, वो चीज़ है कि जब अपन ये चीज़ देख ले कि पौधे पे कहीं ओस तो नहीं है। अगर सुबह सुबह अपन स्प्रे कर रहे हैं तो अगर उस पर ओस है तो भी समस्या आ सकती है। ये याद रखें, ओस चली जाए उसके बाद ही स्प्रे करें। जैसा कि किसान साथियों इन्होंने बताया है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो किसान ध्यान में नहीं रख पाता है, चीज़ें सब करता है, स्प्रे करता है, अच्छे केमिकल का स्प्रे करता है, लेकिन क्या होता है कि ओस होता है तब कर देता है। जैसा इन्होंने बताया, उस समय पे नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर किसान अपनाएगा तो उसका उत्पादन 100% बढ़ेगा। धन्यवाद।